Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। स्टडी इन इटली की सीरीज में ये है हमारी 28 वीडियो, जिसमें हम आज बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट इटली वीज़ा एप्लीकेशन में एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। ये टोटली डिपेंड वीज़ा की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन टोटली डिपेंड करती है आपकी बैंक स्टेटमेंट पे। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो उससे पहले एक क्वेश्चन आते हैं कि हमें किसकी बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है और कौन हमें स्पॉन्सरशिप कर सकता है। तो स्पॉन्सरशिप की बात की जाए तो आपके जस्ट ब्लड रिलेटिव ही जो लाइक एफआरसी या एमआरसी में जो मेंशन होते हैं वही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लाइक मामू चाचा ये आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ये आपको क्लियर मेंशन होता है। ये क्यूरी तो हमारी क्लियर हो गई कि हमें कौन स्पॉन्सर कर सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आते हैं कि हम सेल्फ स्पॉन्सर बन सकते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल यस है। आप अपने आप को स्पॉन्सर खुद कर सकते हैं और उसके क्या वेज हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस इस चीज़ पे करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, सही है। तो उनकी सैलरी और वो सैलरीड पर्सन है। बिजनेस पे बाद में आएंगे, पहले हम सैलरीड पर्सन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो सैलरीड पर्सन है, और फॉर एग्जाम्पल उनकी सैलरी है 1 लाख मिनिमम, अभी ये लेके चल रहे थे 50 to 1 लाख है। और आपको मिनिमम जो बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवानी है वो है फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो थी वो मिनिमम 22 लाख बोल लो या 25 लाख बोल लो, क्योंकि वैसे तो आप कम भी शो करवा सकते हैं, बट ये नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल पर मंथ आपकी 600 यूरो है तो लाजमी नहीं है मल्टीप्लाई बाय 12 करो और वही स्पेसिफिक आप अमाउंट शो करो। आपको थोड़ी अपर रखनी पड़ती है ताकि आपके ऊपर नीचे खर्चे हो जाए तो आप वो शो करवा सकें। तो मैंने यही प्रीवियस ईयर भी प्रेफर किया था, 25 लाख मिनिमम आप रखें, मैक्सिमम आप जितने भी रख सकते हैं, बट आपने उसको जस्टिफाई लाजमी करना है जो भी अमाउंट हो, सही है। फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ पे थे, 1 लाख आपकी फादर की सैलरी है और आपने फॉर एग्जाम्पल 25 लाख आपने बैंक स्टेटमेंट में शो कर दिए और इस तरह शो किए कि ये हमारी सेविंग है। तो वीजा ऑफिसर आपकी सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन तो चेक नहीं कर रहे होते, उनके पास अच्छा अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। वो यही देखेंगे जब 1 लाख सैलरी है तो 25 लाख किस तरह से सेविंग हो गई, तो ये डायरेक्ट आपको रिजेक्शन आएगी। क्योंकि अगर आपकी फादर की 1 लाख सैलरी है उनके एक्सपेंस भी होंगे, क्योंकि उनकी फैमिली है, मतलब एक्सपेंस तो फिर पड़ते हैं, तो सेविंग इस चीज़ में नहीं हो सकती, तो इसमें डायरेक्ट आपको रिजेक्शन आ जाएगी। तो इसका दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल 25 लाख या जितने भी आपने स्टेटमेंट शो करवाई है वो आपने किसी से बोरो किए हैं। अब उसको आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई किस तरह से करना है वो आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गाड़ी है, सही है। और अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन आते हैं कि टैक्स रिटर्न हमें शो करवाना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि आपको टैक्स रिटर्न लाजमी शो करवाना है। हालांकि उस पर नहीं लिखा होता इनकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पे कि आपको टैक्स रिटर्न शो करवाने ही नहीं, बट आपको लाजमी शो करवाना है, क्योंकि उधर से क्रॉस वेरीफाई होता है जो आप एसेट्स शो करवा रहे हैं वो आपके अपने हैं भी या नहीं, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो है 25 लाख किसी से बोरो किए और आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करवा दिए, और जस्टिफाई कैसे किया, वो इस तरह किया कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार या हाउस है वो अपने नाम पे है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर के नाम पे, तो आपने फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स बंदे को सेल कर दिया है, तो उसकी आपको सेल डीड बनानी होगी। सेल डीड बनाएंगे और वो टैक्स रिटर्न पे फर्स्ट शो है, और उसके अलावा आपने टैक्स रिटर्न भी शो करवा दिया। उसके अलावा ये सेल डीड आ गई, दो तो क्रॉस वेरीफाई हो गए। थर्ड, आप जो बैंक स्टेटमेंट शो करवाएंगे वो जो है उसमें फॉर एग्जांपल आपने आपके फादर ने जो एक्स बंदे को सेल किया था वो अपने ही अकाउंट से आपके फादर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, तो ये लिखा हुआ आएगा बैंक स्टेटमेंट पे कि एक्स बंदे ने आपको पैसे ये ट्रांसफर किए। तो इस तरह से तीन तो प्रूफ आपके पास आ गए। सबसे जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल 23 का जो टैक्स रिटर्न था 2023 का, उसमें कार शो हो रही थी। 24 में आपने वो क्या कर दिया कि यहाँ पे मैंने कार सेल कर दी और ये जो अमाउंट आई है वो मेरे पास कार सेल करने से आई, तो ये टैक्स रिटर्न से ऑथेंटिक वेरीफाई हो गया। उसके बाद फिर क्या है, सेल डीड है, वहां से भी वेरीफाई हो गया, और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो बैंक स्टेटमेंट है। तो यहाँ तीनों जगह से आपके पास प्रूफ होगा कि ये जो अमाउंट आई है वो मुझे कार या हाउस जो भी आपने सेल किए वहां से आई है।
तो ये तो हो गया सैलरीड पर्सन का, अगर कोई इस तरह से करना चाहे तो कर सकता है। फिर अपने पास दूसरा ऑप्शन आता है कि बिजनेसमैन किस तरह से करें। तो बिजनेसमैन की तो फ्लो वैसे ही अच्छी होती है, तो आपने जस्ट एनडीएन नंबर शो करवाना है, मतलब अपने जो आपका बिजनेस है उसके रजिस्टर होगा, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एफबीआर के सब डॉक्यूमेंट्स आपको शो करवाने हैं और अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। तो बिजनेसमैन के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, वो दिखा सकते हैं क्योंकि उनका अकाउंट वैसे ही फ्लो में होता है, तो आप हर चीज आराम से कर सकते हैं। फिर एक और अपने पास भी आता है कि सेल्फ स्पॉन्सर किस तरह से करें। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन ये भी आता था कि हमें कितने मंथ्स की मिनिमम शो करवानी चाहिए, तो मैं यही प्रेफर करता हूँ एटलीस्ट आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लाजमी हो, क्योंकि इटालियन एम्बेसी जो है आपसे मिनिमम थ्री थ्री मंथ्स की भी मांगती है, 3 to 6 मंथ, बट आपको मिनिमम 6 मंथ की करनी है, मैक्सिमम आप 2 ईयर्स की भी कर लें। जितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट उतने उतने अच्छे चांसेस आपके वीजा एक्सेप्टेंस के। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर किस तरह से बन सकते हैं। तो सेल्फ स्पॉन्सर आप लाइक खुद जॉब करते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन उसकी अर्निंग आती है, तो आपको अपनी लाइक अपवर की प्रोफाइल या जहाँ भी आप ई कॉमर्स करते हैं तो वो आपने स्टेटमेंट दिखानी होगी, वहाँ के आपने स्क्रीनशॉट लेके दिखाने होंगे। लाइक पेनियर से आपको पेमेंट आती है, वाइस से आती है, तो उसके आपने स्टेटमेंट शो करवानी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाएंगे। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर एक जगह पाकिस्तान में उधर रजिस्टर होते हैं, तो वो भी आप डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप सेल्फ स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइक आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं और आपने ये दिखा दिया कि मुझे फादर ने एज अ गिफ्ट दिए ये अमाउंट कि मैं ये पढ़ सकूं, तो गिफ्ट पे कोई वो टैक्स नहीं होता। और आप ये दिखा सकते हैं लाइक एक आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, ये इसका नाम क्या है, नोटराइज होते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स। वहां से आप ये शो करवा सकते हैं कि मुझे ये फादर ने लाइक 20 लाख 10 लाख ये मुझे अमाउंट दी है मेरी स्टडी के लिए कि आप यहाँ पे जाके पढ़ो। और उसके अलावा आपने अपने फ्रीलांसिंग के दिखा दिए, लाइक आपकी कोई सेविंग थी, आप जॉब करते हैं, वो दिखा दिए। और कुछ अगर आपके नाम पे फॉर एग्जांपल कार है या हाउस है, वो सेल करके, जैसे मैंने पहले बताया था, सेल डीड, एफबीआर रिटर्न, ये सब कुछ आपको शो करवाने लाजमी है। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर भी हो रहे हैं तो आपको तब भी टैक्स रिटर्न तो लाजमी देने हैं। अच्छा, सेल्फ स्पॉन्सर के लिए आपका भी लाजमी होना है टैक्स रिटर्न, लाइक आपको रजिस्टर होना लाजमी है कि आप फाइलर हैं। तो ये चीज़ें माइंड में रखना लाजमी है। और इस तरह से हम अपनी वीज़ा रिजेक्शन को कम कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये टोटली सारे बैंक स्टेटमेंट शो करवाने के तरीके हैं, वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रो टिप है, अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जिस अकाउंट में आपने लाइक अपनी जो बैंक स्टेटमेंट के लिए 25 या जो भी अमाउंट आपने रखी है उसमें जैसा रखवा के छोड़ नहीं दिएगा, उसे फ्लो में रखिएगा, लाइक कभी क्रेडिट करें कभी डेबिट करें, ताकि जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं तो वो आपकी अपडेटेड और लेंदी अच्छी खासी बड़ी बने और ये शो हो कि आपके पास सिर्फ आप इन पैसों पे ही नहीं डिपेंडेंट, आप जो है लाइक आपकी ट्रांजैक्शन चल रही है, इसके अलावा भी आपके पास पैसे हैं, क्योंकि कभी क्रेडिट भी हो रहा है कभी डेबिट भी हो रहा है। तो इस तरह से उसमें फ्लो लाजमी रखिएगा, ये नहीं कि फ्रीज कर दें बस पैसे रखवा दिए और छोड़ दिया। तो इस तरह से सही नहीं रहेगा, आपने उसमें लाजमी ट्रांजैक्शन करते रहना है। तो इस तरह से आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी भी बनेगी और स्ट्रांग भी बनेगी, और इससे ये फायदा होगा कि आपकी जितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट उतने हाई चांसेस हैं वीजा एक्सेप्टेंस के। वीजा जो रिजेक्ट होता है उसके मेन पॉइंट दो ही होते हैं, एक बैंक स्टेटमेंट जिसे फाइनेंशियल बोले जाते हैं, और दूसरा ये कि आपकी जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है, आप वहां जाके वापसी नहीं आएंगे। तो अभी जो आपकी इंटेंशन है वो कैसे क्लियर होती है वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा। बट अभी जो हमारा टोटली कंसर्न है वो बैंक स्टेटमेंट पे, इसलिए सिर्फ मैं बात बैंक स्टेटमेंट पे कर रहा हूँ। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, जो कि मैंने आपको डिटेल्स में हर पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि इसके अलावा आपकी जो क्यूरीज हैं वो क्या है, ताकि उसको फिर मैं इन फ्यूचर रिजॉल्व कर सकूं। इसके अलावा मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वहां पे जाके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में काफ़ी और भी स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो वहाँ पे अपनी क्वेरी ड्रॉप करिएगा, वो आपको सोल्यूशन लाजमी देंगे।
तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।